हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे। दोस्तों, अब समय है आर या पार का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आपके रिजल्ट भी आ चुके हैं और उम्मीद जितनी लगाई जा रही थी उससे मेरिट काफी कम रही है। ठीक है, क्योंकि आप जो कट ऑफ या मेरिट देख रहे हैं वो आउट ऑफ 100 है। उस हिसाब से देखोगे तो आप 31 नंबर, 32 नंबर, 29 नंबर, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, इस लड़के का भी सिलेक्शन हुआ है। बाकी किसी किसी जोन में तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपसे मांगा जाता है, जैसे SC ST का लगभग 25 से 30%, EWS का 40%, उसी मार्क्स पर आपका क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि जो टेक्निकल तैयारी है उसका आप कैसे कर सकते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और कैसे आप ट्रेड थ्योरी कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर ट्रेड थ्योरी में आप फेल होते हैं तो चाहे CBT 1 में आपके 70-75 पार्ट, CBT मतलब CBT 2 के पार्ट ए में चाहे आपके 70-75-80 नंबर भी रहे, आप फेल ही माने जाएंगे। ठीक है, और पिछली बार पहली बार वैकेंसी आई थी, मतलब इस पैटर्न पर काफी लोगों को आइडिया नहीं था, काफी स्टूडेंट फेल हुए थे। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों को भी फोन आते हैं जिनके 78-78 नंबर तक थे पिछली बार CBT 2 के पार्ट ए में, लेकिन ट्रेड क्वालिफाई ना होने की वजह से उससे जो है नौकरी नहीं ले पाए थे और इस बार भी उन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो ये सिचुएशन है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है टेक्निकल की तैयारी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, ये गलती ना करें। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट आ चुका है, CBT 2 की बारी है, जान लगाने की बारी है। अगर आप अब भी लापरवाही करोगे दोस्त तो आप पछताओगे। 20 दिन में आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता है कि पार्ट ए का जो पेपर होगा इसके 70% को मेरिट में लिया जाएगा और पार्ट बी का जो ट्रेड होगा, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भर रखा है, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल, MMB, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लगभग लगभग आप मान के चलो 30 नंबर, होते तो 27-28 ही हैं परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन 30 नंबर लाने पड़ेंगे। और तुक्का आप बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगा सकते इसमें भी, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पढ़ाई के घंटे अगर आप देखोगे ये 20 दिन टोटल आपके पास हैं, तो कम से कम जो ओवरऑल क्वालिटी पढ़ाई है वो आपको भाई 12 घंटे देने पड़ेंगे। मैं पूरे मिला के बात कर रहा हूं, पूरे पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिलाकर कम से कम आपका ये रूटीन आज से ही होना चाहिए कि भाई 12 घंटे हमको पढ़ने हैं। बाकी 19-20 को तो पेपर है, आपके पास 20 दिन का भी समय नहीं है, वो पेपर वाला दिन तो आप घटा ही दो। तो लगभग लगभग आप मान के चलो 12 घंटे पार्ट ए और पार्ट बी को देने पड़ेंगे। अब काफी कंफ्यूजन है भाई ट्रेड पर कितना समय दें, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ट्रेड अगर आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपको डाउट है, तो सबसे पहले कहीं से भी क्या लगाइए, एक मॉक टेस्ट लगाइए मेरे भाई। सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है तो गूगल से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको ऑफलाइन ही इस तरीके से दे के देखिए। ऑप्शन ए हमने ये टिक किया, ऑप्शन बी इतने टिक किया, उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है ट्रेड में। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेड का कुछ नहीं पता, आपने पहले नहीं पढ़ा है, कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देंगे या प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको एक बार लगा के देखेंगे। मतलब एज ए एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब 1 घंटे का हमने स्टॉप वॉच लगा लिया और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना शुरू कर दिया 75 क्वेश्चन में, फिर उसके बाद टिक करते गए, फिर उसके बाद अपना नंबर काउंट कर लिया माइनस मार्किंग वगैरह घटा के। अब इसमें 2 तरह के कैंडिडेट होंगे जो अभी तक मेरे पास मैसेज या फोन आ रहे हैं, उसमें 2 तरह के कैंडिडेट हैं। कैसे कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं भाई? पहला कैंडिडेट ऐसा है जो कि लगभग लगभग 40 मार्क्स पा जा रहा है, ठीक है, 35 से 40 मार्क्स के बीच में आ रहा है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। 20 से 30 के बीच में क्या आ रहा है भाई? जिनके नंबर किसके बीच में आ रहे हैं? 20 से 30 नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो दोनों लोगों को ट्रेड पर कितना समय देना पड़ेगा? अलग अलग समय देना पड़ेगा भाई। इसके ऑलरेडी 40 मार्क्स हैं, या मान लो 35 ही हैं, अगर 35 भी हैं तो भी मतलब आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी ट्रेड की। आप ट्रेड पर रोज
1 से 2 घंटे का समय आपको देना है रोज डेली। बस आपने जो पढ़ा है, क्योंकि जो पढ़ा होगा पहले से वही 35 से 40 नंबर ला पाएगा, बिना पढ़ा वाला नहीं ला पाएगा, तुक्के से नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। और अगर आपके 20 से 30 मार्क्स, मैं मान के चल रहा हूं कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, क्योंकि अगर इससे भी कम आ रहे हैं भाई तो 20 दिन में तो आप फिर ट्रेड ही पढ़ने को होगे, ठीक है। तो 20 से 30 मार्क्स के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आपको इसको सॉलिड करना है, इसको 35 से 40 तक पहुंचाना है, क्योंकि आप 35 से 40 का टारगेट लेकर चलोगे तब हो सकता है आप परीक्षा में 27, 28 या 30 मतलब क्वालिफाई कर जाओ। और आप सोचोगे कि मैं 27 का ही टारगेट लेके चलूंगा तो आप ट्रेड में फेल हो जाओगे। इसलिए आपको हमेशा जो अपना टारगेट रखना है ट्रेड में भी, वो 35 से 40 के बीच का ही रखना है। हो सकता है अभी मॉक टेस्ट में आप 27, 26 पाके 28 पाके क्वालिफाई हो जा रहा हो, लेकिन परीक्षा में अगर थोड़ा सा टफ पेपर आ गया तो कैसे करोगे। इसलिए जब आप अपना इसमें टारगेट रखिए ट्रेड में 35 से 40 का रखिए। तो इन लोगों को भाई 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे। 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आपको पार्ट ए में देने हैं। पार्ट ए में क्या यार, अगर आप ठीक ठाक है तो मैथ आपको आती होगी, रीजनिंग आती होगी, सीबीटी 1 आपने क्लियर किया है तो कहीं ना कहीं साइंस आप से टच में रहे होगे, वही चीजें पढ़ना है, रिवाइज करना है, थोड़ा सा ईडी एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो चीजें वही है जो आप सीबीटी 1 में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और बाकी 3 से 4 घंटे, 3 से 4 आवर्स इन स्टूडेंट को देने हैं जिनके 20 से 30 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। जिनके भैया 35 से 40 आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो पढ़ रखा है रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। कोई एक एमसीक्यू की बुक, कोई भी एक मार्केट से बुक ले लीजिए एमसीक्यू की, कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है, जो आपको मार्केट में मिले, जो ऑनलाइन मिले उस बुक को मंगा लीजिए और उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। इन लोगों को क्या करना होगा भाई, कम से कम 2 घंटे तो थियरी को देना होगा, उसके बाद 2 घंटे कम से कम उसी चैप्टर का एमसीक्यू देना होगा। अगर इतना टाइम आप नहीं दोगे भैया तो पार्ट ए में आप कितने भी नंबर लाओ कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। क्या करें भैया, तो सबसे पहले जिनका कमजोर है वो थ्योरी जरूर कवर करें। यूट्यूब पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो भी ट्रेड में पढ़ाता हूँ, फिटर मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल, एमएमबी, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन, उनकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई हैं कि भाई कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी 3 से 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, कम से कम सबसे पहले उस चैप्टर का थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस उसके बाद मॉक टेस्ट, ये आपको करना है, ये आपको करना है भाई। ये आप अगर इतना कर लेंगे तो 20 दिन में मैं इतना मानता हूं, अगर आप कमजोर भी हैं, अगर आपके 20-25 नंबर भी आ रहे हैं, 3 से 4 घंटे अगर आप हिसाब देते हैं तो आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये गलती ना करें। कौन सी गलती नहीं करनी है भाई, कुछ ऐसे स्टूडेंट है ना जिनके 40-45 भी आ रहे हैं, वो ट्रेड पे एकदम जुटे पड़े हैं, तो भाई वही टाइम आप पार्ट ए में दो, वही टाइम क्या दो भाई, पार्ट ए में दो। जिनके 40-45 आ रहे हैं वो पार्ट ए पर फोकस करें, वो पार्ट ए पर फोकस, ठीक है। वो बहुत ज्यादा उसको ऐसा ना कोशिश करें कि भाई 75-75 लाने ट्रेड में, नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्या रहे हैं भैया 20 से 25 आ रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है अरे हो जाएगा, ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो ये गलती ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि भैया हमारा तो ट्रेड हो जाएगा, पढ़ लूंगा हो जाएगा। तो रेलवे का पेपर आप उठा के देखेंगे तो टेक्निकलिटी रहती है उसमें, हलवा पेपर नहीं पूछता टेक्निकल का भी, आप देखोगे पेपर उठा के तो टेक्निकलिटी रहती है। तो जो जन के ज्यादा नंबर हैं वो ये नहीं कि ट्रेड ही पढ़े, वो पार्टी पे फोकस करें, जिनके ट्रेड में अच्छे नंबर आ रहे हैं। जिनके 20 से 25 मार्क आ रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि भैया, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि मतलब लाइटली ले रहे हो कि हो जाएगा, नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए यूट्यूब पर जो भी ट्रेड में पढ़ाता हूँ उसकी मैराथन क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। कल में भी अगर हो जाता है तो कल आपके फिटर की क्लास होगी, अपडेट आपको दे दिया जाएगा। बाकी डीजल, एमएमबी, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन, इन सब की मैराथन क्लासेस मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, ठीक है। आपको लगता है भाई बहुत कमजोरी है तो आप बैच ले सकते हैं। बैच की खासियत क्या है दोस्त, सबसे पहले बता दूं, पायलट बैच है आपका हीट इंजन के लिए, संघर्ष बैच है आपका डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट के लिए, कर्तव्य बैच है फिटर मशीनिस्ट टर्नर वालों के लिए, केसरी बैच है मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले स्टूडेंट के लिए, और अर्जुन बैच है ट्रैक्टर मैकेनिक वाले स्टूडेंट के लिए। तो आपको लगता है कि भाई आप कोर्स ज्वाइन करके कवर कर लोगे तो कवर कर सकते हो, बिल्कुल बहुत शार्ट फॉर्म में पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है कि बहुत विस्तृत पढ़ाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ कोर्स के साथ आपका क्या है, नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, फुल हैंड रिटन नोट्स। भाई प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ेगा, तो प्रिंट आउट आप निकलवा के क्लास को सामने रखो
और प्रिंट आउट कैसा है, जो नोट्स है विथ फिगर है, विथ गूगल के फिगर इसमें है सारी चीजें। तो ये नोट्स का प्रिंट आउट आप निकलवाओ, क्लास सामने रखो, डेली 3 से 4 घंटे देखोगे और आपका सिलेबस क्या हो जाएगा भैया, कवर हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से, बाकी इसमें कुछ मॉक टेस्ट भी, जो हमारा कोर्स है इसमें आपको कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप हमारे साथ कोर्स से जुड़कर भी अपनी तैयारी अभी शुरू कर सकते हो। डेली आप 3 से 4 घंटे दोगे तो आपका कोर्स भी कवर हो जाएगा और आप ट्रेड क्वालिफाई भी कर जाओगे। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ कोई भी एलपी से अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।